बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट लेना है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस के उर्दू में भी फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है? फिल मुस्तकबिल, यानी कि ये मुस्तकबिल में आने वाले वक्त के मुतालिक हमें बताता है। फ्यूचर टेंस का हमारे पास अपना वर्ब फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम इसका शेल और विल के बुनियाद पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के उसको हम फ्यूचर टेंस कंसीडर करते हैं। लिहाजा हम स्टार्ट लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, जिसको फिल मुस्तकबिल मुतलिक भी कहा जाता है। उर्दू में इसकी पहचान कुछ यूँ होगा कि गा, गे, गी, यानी कि जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में अगर गा, गे, गी आती है तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंसीडर करेंगे, यानी कि फिल मुस्तकबिल मुतलिक का जुमला तस्वर करेंगे। इंग्लिश में इसका फॉर्मूला कुछ यूँ है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल वर्क हार्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ बनाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट वर्क हार्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ होगा: विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे विल और शैल को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और उससे हम एक सवालिया सेंटेंस बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल शी वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में हम मनफी सवालिया जुमले कहते हैं, उसका इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ होगा कि विल एंड शैल विल बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर टेंस का सेकंड एस्पेक्ट आता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसको हम उर्दू में फिल मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश फार्मूला इसका यूँ होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को मैंने पहले भी आपको बताया कि उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी वर्किंग हार्ड। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसके नेगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ होगा: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ होगा: will and shall will be used at the beginning of a sentence plus subject plus be plus verb ing form plus object plus question mark. Will she be working hard question mark। इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको मनफी सवालिया जुमले कहा जाता है, उसका इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा कि विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट बी वर्किंग हार्ड क्वेश्चन मार्क। थर्ड एक्सपेक्ट आता है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट, जिसको हम उर्दू में फिल मुस्तकबिल मुकम्मल या कामिल कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ यूँ होगा: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव वर्कड हार्ड, शी विल हैव वर्कड हार्ड। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ ही होगा: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव वर्कड हार्ड।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम सवालिया जुमले कहते हैं, उसका इंग्लिश फार्मूला यू होगा विल प्लस विल और शैल एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल शी हैव वर्कड हार्ड क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मनफी सवालिया जुमले का इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा कि विल एंड शैल should be at the beginning of a sentence plus subject plus not plus have plus verb third form plus object plus question mark. For example, will she not have worked hard question mark. फोर्थ एस्पेक्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव. इसको उर्दू में कहते हैं फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. इसका उर्दू में पहचान यूँ होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ साथ वक्त का तयन यानी कि वक्त का जिक्र लाजमी आएगा. इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब present participle form plus since or for plus object. For example, she will have been working hard since tomorrow. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा. नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले. मनफी जुमलों का इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव plus been plus verb present participle form plus since or for plus object. For example, she will not have been working hard since tomorrow. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमलों का इंग्लिश फार्मूला कुछ ये होगा कि विल एंड शैल शुड बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म plus since or for plus object plus question mark. For example, will she have been working hard since tomorrow question mark. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी सवालिया जुमलों का इंग्लिश फार्मूला इसका कुछ यूँ होगा कि विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म plus since or for plus object plus question mark. For example, will she not have been working hard since tomorrow? So this is the end of your tenses. Okay, thanks for listening me. Allah Hafiz.